नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। आने वाला समय भारत का होगा, ऐसा हम नहीं कई बड़ी एजेंसियों का अनुमान है। भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस और मॉर्गन स्टैनली ने भविष्यवाणी की है। पहले बात प्राइस के अनुमान की करते हैं। भारत में मिडिल क्लास की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मिडिल क्लास की संख्या के आधार पर ही किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक हालात का अंदाजा लगाया जाता है। वहीं अगर किसी देश में मिडिल क्लास की जनसंख्या बढ़ती है तो ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास ही किसी देश को अमीर या गरीब बनाता है और ये वर्ग ही किसी देश की इकोनॉमी का इंजन कहलाता है, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा खर्च करता है और सबसे ज्यादा लोन भी यही वर्ग लेता है। किसी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में पैसा आता है और उसको ताकत मिलती है। भारत में इस वक्त 31% जनसंख्या मिडिल क्लास की है, लेकिन प्राइस यानी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक अगले 25 सालों में भारत में मिडिल क्लास जनसंख्या करीब 64% तक हो जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में इस वक्त जो लोग लोअर मिडिल क्लास में हैं वो तेजी से मिडिल क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तेजी से बदल रही हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। ठीक उसी तरह देश के आर्थिक हालात में भी बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसके बारे में अक्सर हम नहीं सोचते। प्राइस यानी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी का ये सर्वे भारत में पिछले कुछ सालों में हुए इस बदलाव को बहुत ही पारदर्शी तरीके से बताता है। इस सर्वे के अनुसार साल 2004-05 तक भारत में मिडिल क्लास की जनसंख्या 14% थी, जो अब करीब 31% तक पहुंच गई है। इस सर्वे के मुताबिक अगले 8 वर्षों में देश के लगभग 46% लोग मिडिल क्लास में शामिल हो जाएंगे और 2047 तक यानी जब भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, उस वक्त तक 64% लोग मिडिल क्लास में शामिल हो चुके होंगे। हालांकि इस सर्वे के मुताबिक देश में सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं, सुपर रिच भी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्राइस के मुताबिक 1994 से 95 में भारत में सुपर रिच की संख्या 98,000 थी। 2020-21 में देश में 18 लाख परिवार सुपर रिच हैं। प्राइस के सर्वे से साबित होता है कि भारत तेजी से प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। खासकर मिडिल क्लास का बढ़ना मजबूत संकेत है। प्राइस के अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी भविष्यवाणी की है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2031 तक भारत की इकोनॉमी का आकार 7.5 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। अगले 10 साल में 35,000 अमेरिकी डॉलर यानी 30 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाने वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़कर 25 लाख होने का अनुमान है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2031 में 2,278 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5,242 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। इन सभी अनुमानों के आधार पर ही कहा जा रहा है कि आने वाला समय भारत का होगा। वैसे भी इस साल भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त यूरोप और अमेरिका में आर्थिक मंदी और महंगाई से त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन भारत अभी मंदी की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि महंगाई जरूर भारत की चुनौती बनी हुई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिज़ तक।